प्यारे दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं को आसान ट्रिक्स के माध्यम से याद करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि चाहे आप क्लर्कियल एग्जाम दें, चाहे आईएएस का दें या टीजीटी, पीजीटी भूगोल से कोई संबंधित परीक्षा दें, उन सभी परीक्षाओं में कम से कम 1 से 2 प्रश्न इस टॉपिक से अवश्य रहता है। जब भी कोई परीक्षा आती है हमारे सामने तो इसे हमें बार बार याद करना पड़ता है और फिर भी हम लोग गलती कर बैठते हैं। और एक तो इतने सारे बांध हैं, परियोजनाएं हैं कि किनको याद किया जाए, किनको छोड़ा जाए, इसको भी लेकर के मन में संशय की स्थिति रहती है। तो मैंने उसको शॉर्ट लिस्ट किया है और जो भी परीक्षा में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो में समाहित किया है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित परियोजनाओं को देखते हैं, जिसका ट्रिक है पाकल सावा किरकिराता दुल्हा साला के बगली में बुच्ची। देखिए कैसे याद करेंगे। पाकल पका हुआ, सावा कोदो पहले बोया जाता था, उसी से लिया गया पाकल सावा। किरकिराता उसमें क्या पड़ गया, बालू वगैरह पड़ गया, खाने में किरकिरा रहा है, तो पाकल सावा किरकिराता। दुल्हा साला के बगली में, बोल रहे बगल में हटो, बगल में बुच्ची। ए बच्ची इधर आ, तो इससे हो गया बुच्ची। लड़की को बोलते हैं भोजपुरी में बुच्ची, तो ये हो गया बुच्ची। और ची को देखिए, इसको लास्ट जो लेटर है ची, इसको हाईलाइट किया गया है। जितना भी मेरा फार्मूला है उसमें लास्ट का लेटर या शब्द जो होगा वो हाईलाइट होगा और वो हमें नदी के बारे में बताएगा। तो ची से क्या हो गया, चिनाब नदी। यानी हम लोग जम्मू कश्मीर में स्थित नदी घाटी परियोजनाओं को देखेंगे इस सूत्र के माध्यम से। किस नदी पे, चिनाब नदी। तो पाकल, पाकल से पाकल दुम डैम हो गया। चिनाब की सहायक नदी मारुसुदार पे ये स्थित है। कई बार ऑप्शन में मारुसुदार नहीं देता है, चिनाब देता है, तो आप चिनाब टिक कर देंगे। यदि मारुसुदार भी दिया है और चिनाब नदी भी दिया है तो आप मारुसुदार नदी को टिक करेंगे, इसका ध्यान रखेंगे। सावा, सावा से सवालकोट। किरकिराता से किरथई। दुल्हा से दुल्हस्ती परियोजना। साला से सलाल परियोजना। के का कोई मतलब नहीं है। बगली, बगली से बगलिहार परियोजना। में का कोई मतलब नहीं है। बूची के बू से बुरसर परियोजना। इस तरह से आप आसानी से याद कर लेंगे और हमेशा आपको ये याद रहेगा। 1-2 बार याद करने में कठिनाई होगा, लेकिन जब आपके जुबान पे आ जाएगा तो एक बार में ये सारी परियोजनाएं आपके दिमाग में रहेंगी। पाकल सावा किरकिराता, दुल्हा साला के बगली में बुच्ची। इस तरह से ये हो गया चिनाब नदी का। अब हम लोग जम्मू कश्मीर में ही दूसरा ट्रिक देखते हैं। ऊ तू के झेल। देखिए झेल इसमें क्या है, हाईलाइट किया गया है, यानी हम लोग इस सूत्र से झेलम नदी पर स्थित बांध और परियोजनाओं को देखेंगे। ऊ तू के झेल, ऊ और तू को क्या करना है कि झेलना है, उसको झेलो भाई, चाहे जैसे भी हो। ऊ से उरी परियोजना। तू से तुलबुल। के से किशनगंगा। किशनगंगा नदी पे है। ये झेलम की सहायक नदी है, उसी पर किशनगंगा परियोजना है। कई बार आपको किशनगंगा न दे करके यदि झेलम दे दे तब भी आप इसको टिक करेंगे। झेल से झेलम नदी, जो लास्ट वर्ड है ये मैं बताया हूँ, इसको यहाँ पीला कर दिया हूँ, ये नदी से संबंधित है। आगे देखते हैं जम्मू कश्मीर में ही अगला ट्रिक है दुमनी सिंधु। सिंधु से सिंधु नदी हो गया, आप हाईलाइट है देख रहे हैं यहाँ पे। अब दुमनी, दो इसमें है परियोजनाएं। दुमनी मतलब है ना, भैंसिया बहुत दुम रही है, हिलना। दुमनी का मतलब हिलना, तो दुमनी सिंधु। दुम से दुमखर परियोजना और नी से नीमू बाजगो परियोजना। ये किस नदी पे है, सिंधु से सिंधु नदी पे है। ये एक और तथ्य याद रखिए यहाँ पे, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि कब हुई थी, 1960 में हुई थी, इसको याद रखेंगे। अगला जम्मू कश्मीर का ट्रिक है, देखिए चुटकी में शुरू। पीछे वाले ट्रिक से इसको जोड़ लीजिए आप। दुमनी सिंधु चुटकी में शुरू हो जाती है, हिलना, दुमना। लास्ट में आप देख रहे हैं शुरू से सुरु नदी। सुरु किसकी है, सिंधु की एक सहायक नदी है। तो सुरु नदी पे कौन सी परियोजना है, चुटकी। चुटकी से चुटक परियोजना किस नदी पे है, सुरु नदी पे है। इसको आप याद करेंगे, आसानी से हो जाएगा। अब हिमाचल प्रदेश में देख लेते हैं, इसका ट्रिक है भागो कोलनाथ सतावता। भागो, अरे भागो, कोलनाथ क्या करेगा, सताएगा, कोई भूत होता है। भागो, कोलनाथ नाम का कोई भूत है, वो सताने लगेगा, भागो यहाँ से। सतावता से मतलब हो गया सतलज नदी, ठीक है। अब सतलज नदी पे कौन सी परियोजना है उनको देखते हैं। भा से भाखड़ा डैम। गो से गोविंद सागर
झील या लेक हो गया। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा भाखड़ा डैम की वजह से जो झील का निर्माण हुआ है तो उस झील का क्या नाम है, तो गोविंद सागर झील। तो देखिए एक ही शब्द में इसको है जोड़ा गया है ऊपर फार्मूले में, भागो, भाखड़ा डैम से गोविंद सागर झील बना है। ठीक है, कोल से कोल डैम, नाथ से नाथपा झाकरी। ठीक है, परियोजना हो गया ये। सतावता से हो गया सतलज नदी पे ये सभी परियोजनाएं थी, आसानी से याद हो जाएगा, भागो, कोलनाथ, सतावता। अगला ट्रिक देखते हैं हिमाचल प्रदेश में, थीन चमेरा। थीन मतलब पतला हो गया, च कैसा, मेरा, मेरा च कैसा है, पतला हो गया है, थीन हो गया है। रा हाईलाइट किया गया है, रा से रावी नदी का ये फार्मूला है। तो थीन से थीन डैम, या इसी का नाम है रंजीत सागर डैम। इन दोनों को याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। ये पंजाब में है, भले यहाँ हिमाचल प्रदेश आपको दिखाया जा रहा है लेकिन इसको अलग से याद रखेंगे आप लोग, थीन पंजाब में है। आप दोस्तों जान रहे हैं कि एक ही नदी कई राज्यों से होकर के बहती है, इसलिए कई सारी परियोजनाएं उस नदी पे हैं। तो सबको एक साथ, राज्य और नदी को एक साथ समाहित करना बहुत ही कठिन काम है, फिर भी मैंने प्रयास किया। इस तरह से आप लोग थीन को याद रखेंगे, पंजाब में है। चमेरा, चमेरा से चमेरा ही परियोजना है ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, और रा से रावी नदी पे है। इस तरह से याद रखेंगे आप लोग। अब एक देखिए मिक्सअप फार्मूला आपके सामने है, लखैरा हथिनी यमुना में रेणुका गिरी को किशन टोका। ऐसे लगेगा कि बड़ा बेढंगा है, लेकिन देखिए अभी समझाऊंगा तो आप समझ जाएंगे कितना आसान है। जितना भी इसमें येलो से हाईलाइट किया गया है वो नदियां हैं, और बाकी सभी क्या है, परियोजना है। लखैरा हथिनी यमुना में, लखैरा मतलब समझ, लखैरा है, घूम रहा है, कुछ करेगा नहीं, तो ये लखैरा मतलब पागल हथिनी है कोई, लखैरा हथिनी है, यमुना में आ गई है। अब रेणुका गिरी उसी यमुना नदी में थी, तो उनको को किशन टोका। तो किशन क्या क्या टोका, रेणुका गिरी भागो, लखैरा हथिनी यमुना में आ गई है। इस तरह से आसानी से याद हो गया ये फार्मूला, लखैरा हथिनी यमुना में रेणुका गिरी को किशन टोका। अब देखिए लखैरा लखवर व्यासी डैम, ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। हथिनी से हथिनी कुंड बैराज, ये कहाँ पे है, हरियाणा में है। यही हथिनी कुंड बैराज से ही पूर्वी व पश्चिमी यमुना नहर निकलती हैं, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। इस तरह से ये कहाँ पे, किस नदी पे है, यमुना नदी पे है लखैरा हथिनी। अब आगे देखते हैं रेणुका, रेणुका से रेणुका झील कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। गिरी, गिरी से यानी कि गिरी नदी पे है, और गिरी नदी किसकी सहायक है, यमुना की यह सहायक नदी है। अब है किशन टोका, किशन से किसऊ डैम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ये बॉर्डर पे पड़ता है दोस्तों। यह टोंस नदी पे बना हुआ है। टोंस नदी किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है, इसको भी याद रखेंगे। अब अगला ट्रिक देख लेते हैं यहीं पे, पोंगा व्यास। कैसा है भाई, व्यास जी कैसे हैं, पोंगा पंडित जैसे बोल देते हैं ना, झूठा, उसी तरह से पोंगा व्यास था। तो व्यास से व्यास नदी की बात कर रहा है, और ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित परियोजना है। तो पोंगा से पोंग डैम या व्यास डैम, पोंग डैम को ही व्यास डैम कहा जाता है। और ये पोंग डैम के कारण जो जलाशय का निर्माण हुआ है, जो झील बना हुआ है, उसका नाम है महाराणा प्रताप सागर झील। इसको याद रखिएगा, परीक्षाओं में आया हुआ है। अब अगला हमारा ट्रिक है, राजलक्ष्मी माता की परीक्षा बेटा लेगा। बेटा को हाईलाइट किया गया है, बेटा से बेतवा नदी, यानी इस फार्मूले से हम लोग बेतवा नदी पर स्थित जो परियोजनाएं हैं उनको देखने जा रहे हैं। इसमें की और लेगा इससे कोई मतलब नहीं है, इसको हल्का ग्रीन से लिखा गया है ताकि नज़र में कम आवे। तो राजलक्ष्मी माता की परीक्षा बेटा लेगा, ये फार्मूला हो गया बेतवा नदी पर स्थित परियोजनाओं का। राज से राजघाट डैम, और लक्ष्मी, लक्ष्मी से लक्ष्मीबाई सिंचाई परियोजना। राजघाट डैम का ही अब नाम रख दिया गया है लक्ष्मीबाई सिंचाई परियोजना। तो चाहे जो दोनों में से कोई भी आवे, ये उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के बीच की परियोजना है ये, ठीक है, इसको याद रखेंगे, राजलक्ष्मी। उसके बाद से माता, माता से माता टीला डैम, और परीक्षा से परीक्षा डैम, ये दोनों कहाँ पे हैं, उत्तर प्रदेश में। अब बेटा, बेटा से बेतवा नदी, आपको मैं बताया ये सभी बेतवा नदी पर स्थित परियोजनाएं हैं, ठीक है। राज्य भी आप इसके साथ साथ याद कर लेंगे। आगे चलते हैं, हम झारखंड में स्थित परियोजनाओं को देख लेते हैं। ट्रिक है मैती बाबर, बाबर को अलग अलग लिखा गया, लेकिन मैती दोस्ती होता है ना, मैती दोस्ती, बाबर, बर से बराकर नदी हाईलाइट किया गया है, इसे आप समझ गए होंगे अब तक। बराकर नदी का ये फार्मूला है। मै से मैथान डैम,
ती से तिलैया डैम, अब बाबर वाले का बा से बाल पहाड़ी डैम। इस तरह से मैती बाबर से आपको ये याद हो गया। अब अगला झारखंड में स्थित ट्रिक को देखिए, पंच तेनु दा से दामोदर नदी। अब पंच से पंचेत हिल डैम, तेनु से तेनुघाट डैम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी, इस पेज के जितने भी आपको मैथान, तिलैया, बाल, पंचेत, तेनुघाट ये दे देता है और मैच द कॉलम टाइप का देने लगता है, किससे संबंधित ये डैम है उसमें ये पूछा जाता है, इसलिए इसको एकदम क्लियर कट याद रखिएगा आप लोग। अब चंबल नदी पर स्थित बांधों को देखते हैं कैसे याद करेंगे हम लोग। इसका ट्रिक है, चंबल में गांधी राज है। वाह गजब बताए भाई, चंबल में कब से गांधी राज हो गया? डकैत राज है। गांधी से गांधी सागर बांध, ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, इसको याद रखेंगे आप लोग। राज, इसमें दो अक्षर है, रा और ज। राजस्थान का पहला लेटर ही राज होता है, तो ये राजस्थान से ये दोनों परियोजनाएं संबंधित होंगी। रा से राणा प्रताप सागर बांध और ज से जवाहर सागर बांध। इस तरह से आप याद रख लेंगे, चंबल में गांधी राज है। अब हम लोग गुजरात से संबंधित जो परियोजनाएं है उसका ट्रिक देख लेते हैं। उकाता, बोलते हैं ना उल्टी कर रहा है, उका रहा है, वही है उकाता। ता से ताप्ती नदी से संबंधित ये फार्मूला है। उ से उकाई परियोजना और का से काकरा पार परियोजना। इस तरह से ये आसानी से याद हो गया आपको, ताप्ती नदी पर स्थित उकाता। आगे देखते हैं, ट्रिक है हमारा, राम के निजी पाद जागो। गो से गोदावरी नदी, यानी हम लोग इस फार्मूले से गोदावरी नदी के परियोजनाओं को हम लोग जानेंगे। राम से रामगुंडम डैम, के का कोई अर्थ नहीं है। निजी से निजाम सागर, पाद से पोचम पाद, इसी को श्री राम सागर जलाशय कहा जाता है। अभी अभी हाल ही में आप लोगों ने जो परीक्षा दिया उसमें ये आया हुआ था। ये सभी तीनों परियोजनाएं तेलंगाना राज्य में है, इसको याद रखेंगे। और जागो के जा से क्या हो गया? जायकवाड़ी डैम, ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र। किस नदी पे है ये सभी परियोजनाएं? अभी देखें हम लोग, गोदावरी नदी से संबंधित है। तो इस तरह से गोदावरी का फार्मूला आप लोग याद कर लेंगे, राम के निजी पाद जागो। अब अगला ट्रिक देखते हैं, अलमारी में नाग श्री कृष्ण। अलमारी खोला, उसी में देखा अरे नाग श्री कृष्ण, क्या बात है, ये तो कृष्ण है लास्ट में लगा हुआ है, कृष्ण से यानी कि कृष्णा नदी का ये फार्मूला है। तो अलमारी यानी अलमारी से अलमट्टी डैम हो जाएगा, कर्नाटक में पड़ता है। नाग से नागार्जुन सागर डैम, ये आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में है। श्री से श्रीशैलम डैम, ये भी आंध्र प्रदेश व तेलंगाना बॉर्डर में ये है। अब हम लोग भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजनाओं को देख लेते हैं, जिसका ट्रिक है, 5 टन साग कोने में बा। में बा का कोई मतलब नहीं है, इसमें देखिए ने को हाईलाइट किया गया। ने से ये देश को बता रहा है, नेपाल। ये जो फार्मूला है वो नेपाल से संबंधित है। 5 से पंचेश्वर डैम, याद रहेगा उत्तराखंड में ये बना हुआ है। यह उत्तराखंड में जरूर बना हुआ है, लेकिन ये भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। टन, 5 टन से टनकपुर बैराज, ये भी उत्तराखंड में है। शाह से शारदा बैराज, यह उत्तर प्रदेश में। ये तीनों परियोजनाएं किस नदी पे हैं? महाकाली नदी या शारदा नदी या काली नदी। ये तीनों नदियों का नाम आवे तो आप समझ जाएंगे इसी से। इसी को शारदा नदी, इसी को महाकाली या काली नदी भी कहा जाता है। आप लोग इससे भ्रमित नहीं होंगे। ग से गंडक परियोजना, ये बिहार और उत्तर प्रदेश में और नेपाल इससे लाभान्वित होते हैं। को से कोसी परियोजना, ये नेपाल में है, कोसी नदी पर बना हुआ है। दे देगा किन देशों की परियोजना है, आपका बांग्लादेश का है कि भूटान के साथ है कि नेपाल के साथ है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो इस फार्मूले को याद रखेंगे तो नेपाल एकदम उसमें से अलग कर लेंगे। आगे चलते हैं, अब हम लोग भारत और भूटान की संयुक्त परियोजना देख लेते हैं, जिसका ट्रिक है, ताला फूटी चुक्का बुन शंभू। भू से भूटान की परियोजना यहाँ पे बता रहा है, देखिए हाईलाइट किया गया है भू को। ठीक है, इससे आसानी से हो गया कि भूटान की परियोजना इस सूत्र से हमने याद किया है। अब ताला फूटी, ताला को तोड़ देगा। चुक्का बुन, चुक्का को बनाओ। शंभू से कह रहा कोई, अरे भाई चोर आएगा तो ताला फोड़ देगा। चुक्का बुन, गजब बेवकूफ़ आदमी, जो ताला तोड़ देगा वो चुक्का नहीं फोड़ देगा। अरे भाई ये जादुई चुक्का है, काहे लिए इसको फूटने के चक्कर। सूत्र याद करो ना आप लोग, ठीक है। ताला फूटी चुक्का बुन शंभू, उसमें तुम्हारा सुरक्षित रहेगा धन। तो इस तरह से फार्मूला याद हो जाएगा। अब ताला, ताला से
ताला परियोजना कहाँ पे है? भूटान में है। ये वांगचू नदी पे बना हुआ है। फुटी से फुट सोलिंग परियोजना कहाँ पे है? भूटान में है। चुक्का से चुक्खा भूटान में ये भी बना है, चुक्खा परियोजना। चुखा या रैदक नदी पे ये है। बुन से बुनाखा, ये भी भूटान में ही है, वांगचू नदी पर है ये। सन से संकोश परियोजना, ये भी भूटान में है और संकोश नदी पे ये निर्मित है। इस तरह से आपको आसानी से याद हो जाएगा। एक अतिरिक्त है इस फार्मूले के अलावा, उसको भी याद रखिएगा। एक जगह परीक्षा में पूछा गया था, करिछू परियोजना कहाँ पे है? भूटान में है करिछू, इसको भी याद रख लेंगे। इस तरह से हमें लगता है कि काफ़ी आसानी हो जाएगी और एक बार आप याद कर लेंगे तो जो भी परीक्षा आगे आएंगी आप केवल एक बार इस फार्मूले को दोहराएंगे, ये सारी की सारी परियोजनाएं आपके आँख के सामने होगा और परीक्षा में भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। शुरू में थोड़ी सी दिक्कत होगी, ये फार्मूला देखेंगे तो सोचेंगे कि कैसे याद किया जाए, लेकिन आप जितनी भी परियोजनाएं याद किए हैं बार बार उसको आप हर परीक्षा से पहले रिवीजन करते हैं, फिर भी गलतियां होती हैं, मुझसे भी होती थी, इस वजह से मैं इसको बना लिया था। और कोई भी परीक्षा आता है 5 मिनट इस पे लगता है, फिर पूरा तरोताज़ा ये टॉपिक हो जाता है, बहुत मेहनत नहीं करना पड़ता है। आगे चलते हैं। राज्यों की संयुक्त परियोजना, कई बार पूछता है दामोदर घाटी परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, भाखड़ा नंगल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो उससे संबंधित हमने यहाँ आपको एक लिस्ट दे दिया है। परीक्षा उपयोगी दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पे है, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पर है, पंजाब हरियाणा एवं राजस्थान की ये संयुक्त परियोजना है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है, गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और राजस्थान इससे लाभान्वित होते हैं, इनकी ये परियोजना है। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर बना हुआ है, ये झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश व बिहार राज्य इसमें सम्मिलित हैं। मचकुंड परियोजना ये कहाँ पे है? डुमडुमा फाल पे, यानी कि मचकुंड परियोजना मचकुंड नदी पे है, ये डुमडुमा फाल के पास में ही ये परियोजना वहीं पे बनी हुई है। ये ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश की ये संयुक्त परियोजना है, उन्हीं के बॉर्डर स्टेट जो ये बॉर्डर पे है, ये बिल्कुल बना हुआ दोनों के बॉर्डर पे। तेलुगु गंगा परियोजना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह परीक्षाओं में आया हुआ है। ये परियोजना किस नदी से संबंधित है? कृष्णा नदी से संबंधित है। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश कर्नाटक और महाराष्ट्र की ये संयुक्त परियोजना है, दोनों में एक ट्रीटी संधि हुई, उसके तहत ये तेलुगु गंगा परियोजना लाई गई। ये तेलुगु गंगा परियोजना है क्या, इससे भी संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो तेलुगु गंगा परियोजना के माध्यम से कृष्णा नदी से जल प्राप्त कर चेन्नई नगर को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। यानी चेन्नई नगर को जल की आपूर्ति, पेयजल की आपूर्ति किस परियोजना के माध्यम से होती है? तेलुगु गंगा परियोजना के माध्यम से होती है। यह किस नदी से जल प्राप्त करता है? कृष्णा नदी से जल प्राप्त करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग कुछ विशेष हैं, बांध नदी और राज्य, इसको अलग से याद करना पड़ेगा, ये फार्मूले पर सेट नहीं हो पाया, इसलिए आप इसको देखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया कि बहुत सारे सैकड़ों डैम आप याद करते रह जाएंगे, लेकिन मैंने इसमें शॉर्ट लिस्टेड किया है और जो परीक्षाओं में आए हैं वही हैं इसमें। हीराकुंड, टीकरपाड़ा एवं नराज। तो हीराकुंड को आप जानते हैं विश्व का सबसे लंबा बांध है ये। अब ये तीनों बांध कहाँ पे हैं? महानदी पे बने हुए हैं, उड़ीसा राज्य में है। इनको याद कैसे करेंगे? हीरा नाम का कोई आदमी है, उसको कोई बोल देता है पाड़ा, टिक्कर पाड़ा, अब वो क्या होता है? नाराज हो जाता है। वाह गजब। तो हीराकुंड, टीकरपाड़ा और नाराज ये किस पे है? महानदी पर है, ये उड़ीसा राज्य में पड़ता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। रिहंद डैम, रिहंद डैम के कारण जो झील बना हुआ है उसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ये, इसको भी याद रखेंगे आप लोग। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। किस नदी से संबंधित है यह? रिहंद। रिहंद किसकी सहायक नदी है? सोन की सहायक नदी है। ये सोनभद्र उत्तर प्रदेश में ये है, पिपरी नामक स्थान पे है, तो इसको याद रखेंगे आप लोग। दमन गंगा सिंचाई परियोजना, पूछ देगा दमन गंगा परियोजना किस चीज़ से संबंधित है? विद्युत उत्पादन से है, सिंचाई से संबंधित है, किस चीज़ से? तो सिंचाई परियोजना है, ये भी याद रखेंगे इसको। ये दमन गंगा नदी पर बना हुआ है, गुजरात में है ये। अब दमन आप जानते हैं ये गुजरात, महाराष्ट्र, दमन, दीव, दादर एवं नगर हवेली से दमन गंगा होकर के बहती है। ठीक है, तो उसी पे ये दमन गंगा सिंचाई परियोजना बनाई गई है।
अब सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है। कहाँ पे है? गुजरात में है। इंदिरा सागर बांध और ओमकारेश्वर फिर बरगी, ये तीनों बांध को याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों नर्मदा पे बने हुए हैं। यह मध्य प्रदेश में है। तवा परियोजना, तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की सहायक नदी है। ये भी मध्य प्रदेश में परियोजना संचालित है। आगे देखिए, शिव समुद्रम ये कावेरी नदी पर है, कर्नाटक राज्य में। तो इसको ऐसे याद रखेंगे, काशी, काशी से का से कावेरी और सी से शिव समुद्रम, काशी याद कर लिए तो शिव समुद्रम कावेरी नदी पे है। फिर मैटूर बांध, इसी को स्टैनली जलाशय भी कहते हैं। मैटूर बांध, इसकी वजह से स्टैनली जलाशय का निर्माण हुआ है। ये भी कावेरी नदी पे है, लेकिन ये तमिलनाडु में है। अब इसको याद कैसे करेंगे? मैका, काशी में मेरा मैका है, इस तरह से कावेरी से संबंधित दोनों याद हो जाएगा। तो मै से मैटूर, का से कावेरी नदी। तेलुगु गंगा परियोजना कृष्णा नदी पे है, आंध्र प्रदेश में है ये परियोजना। इसमें भले 4 राज्यों को बताया गया, लेकिन ये परियोजना आंध्र प्रदेश में है। तेलुगु गंगा परियोजना को मैं अभी पीछे आपको डिटेल बताया था कि चेन्नई को इससे पेयजल की आपूर्ति होती है। कलपोंग जल विद्युत परियोजना कलपोंग नदी पे है। ये अंडमान निकोबार द्वीप की पहली जल विद्युत परियोजना है। कलपोंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 परीक्षाओं में देख रहा हूँ इसको पूछा गया है पीछे। कोयना, कोयना नदी पे है, तो नदी तो इसके नाम से ही याद हो जाएगा। कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र में है, इसको याद रखेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। गिरना सिंचाई परियोजना गिरना नदी पे है, कहाँ पे? महाराष्ट्र में। मेजा डैम कहाँ है? कोठारी नदी पे ये बना हुआ है और राजस्थान में है। कनाडा या मसंजोर डैम, कनाडा डैम याद रखेंगे, कनाडा डैम ही पूछता है। मसंजोर स्थानीय रूप से इसको कहा जाता है। तो ये मयूराक्षी नदी पे है, झारखंड राज्य में बना हुआ है। इडुक्की एशिया का सबसे बड़ा आर्क डैम है। ये एशिया का सबसे बड़ा आर्क डैम है इडुक्की। ये पेरियार नदी पर बना हुआ है, जो केरल राज्य में पड़ता है। चेरुथानी डैम चेरुथानी नदी पर बना है, या ये पेरियार भी करके दे देता है कई बार। ये चेरुथानी पेरियार की क्या है? सहायक नदी है। तो चेरुथानी दे या पेरियार दे, ये चेरुथानी डैम, इन दोनों पे आप मान लेंगे। फिर राज्य कौन सा है? केरल। अब आगे देखते हैं, पाम्बा सिंचाई परियोजना पाम्बा नदी पे है, ये भी केरल में है। तो केरल से संबंधित ये 3 आप परियोजनाओं को देख लिए। अब तपोवन व विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना, ये अलकनंदा नदी पर बना हुआ है, उत्तराखंड में, बहुत इंपॉर्टेंट है। टिहरी व कोटेश्वर डैम, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये कोटेश्वर कहाँ है? टिहरी से 22 किलोमीटर नीचे पड़ता है, ठीक है। ये भागीरथी पर बना हुआ है, टिहरी डैम और कोटेश्वर डैम, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, उत्तराखंड में पड़ता है। कल्पसर परियोजना ज्वारी शक्ति उत्पादन, इससे आप इसे समझिए खंभात की खाड़ी में कल्पसर परियोजना ये बनाई गई है, ज्वारी शक्ति उत्पादन के लिए ये है। ये गुजरात राज्य में आ गया। हिडकल परियोजना सिंचाई व जल विद्युत परियोजना है। ये हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पे है, ये कर्नाटक में पड़ता है। तिपाई मुख जल विद्युत परियोजना बराक नदी पे है, मणिपुर राज्य में स्थित है। जितने भी आपको यहाँ दिख रहे हैं वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, आप सबको याद करेंगे। अब देखिए, फरक्का बैराज गंगा नदी पर ये बना हुआ है, पश्चिम बंगाल में। कब बना था? 1975 में बना। किसका पहले सुझाव था ये? तो आर्थर कॉटन का ये सुझाव था। 1853 में उन्होंने सुझाव दिया था कि एक बैराज बनाया जाए, ठीक है, गंगा नदी पर। वहाँ पे अति महत्वपूर्ण प्रश्न कुछ हैं, उसको देख लेते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर एवं नए तीर्थ कहा था, ये आप याद रखेंगे। दामोदर घाटी परियोजना से संबंधित कुछ तथ्यों को देखते हैं, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। यह झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है, आप देख चुके हैं, पीछे वाले में ही मैं इसको बता दिया था। अब स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो दामोदर घाटी परियोजना है, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना ये है। ये किस पे आधारित है? यूएसए के टेनेसी वैली अथॉरिटी टीवीए के आधार पर दामोदर घाटी निगम डीवीसी की स्थापना कब की गई थी? 1948 में की गई थी। 48 को भी आपको याद करना है, टीवीए को भी याद करना है, डीवीसी को भी याद करना है, इस सबको आपको देखना पड़ेगा। सभी टर्म्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। प्रमुख बांध कौन कौन से हैं दामोदर घाटी परियोजना के तहत? मैथान, तिलैया, बाल पहाड़ी।
तो आप पीछे फार्मूला देख लिए थे, मैती बाबा उससे याद हो गया, बराकर नदी पर। पंचेत पहाड़ी और दुर्गापुर बैराज दामोदर नदी पर है, और कोनार नदी पे है। और इसी परियोजना के तहत 4 ताप विद्युत गृह का भी निर्माण किया गया, वो है बोकारो, दुर्गापुर, चंद्रपुर व पतरातू में ये लगाए गए हैं। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? भाखड़ा नंगल बांध, जो सतलज नदी पे है। इसका कमांड क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा व राजस्थान में विस्तारित है। इसका कमांड क्षेत्र फैला हुआ है। भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। सतलज और ब्यास नदी के संगम पर निर्मित हरिके बैराज कहाँ पे है? ये पंजाब में है, वहाँ से ये निकलती है। यानी इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? हरिके बैराज में। किस राज्य में है ये? पंजाब में है। ठीक है। किस नदी पे बना हुआ है? सतलज और ब्यास नदी के संगम पर ये बना हुआ है। सरदार सरोवर परियोजना से सर्वाधिक लाभ किस राज्य को हो रहा है? गुजरात को। सिंचाई के हिसाब से देखेंगे गुजरात को हो रहा है। यदि जल विद्युत के हिसाब से देखेंगे तो मध्य प्रदेश को सर्वाधिक लाभ होता है। इसको भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। नर्मदा बचाओ अभियान का नेतृत्व किसने किया था? मेधा पाटकर ने किया था। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल एवं पुडुचेरी। इन चारों राज्यों के बीच जल बंटवारे को लेकर के, कावेरी जल के बंटवारे को लेकर के विवाद है। बबली प्रोजेक्ट किस पर है? गोदावरी नदी पे है। महाराष्ट्र और तेलंगाना की अति विवादित अंतर्राज्यीय बांध परियोजना है। यानी महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच सर्वाधिक विवादित यह एक बांध परियोजना है जिसका नाम है बबली प्रोजेक्ट। गोदावरी नदी पे ये बन रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी डैम है। कितना ऊंचाई है? 260.5 मीटर, 261 मीटर भी मिलता है आपको किताबों में। ये किस नदी पर बना हुआ है? भागीरथी नदी पे। ये आप सभी लोग को पता होगा। अब कई बार देता है किन नदियों के संगम पे। वास्तव में देखा जाए तो ये भागीरथी नदी पर बना है, लेकिन एक नदी आकर के संगम करती है। वो नदी कौन सी है? भिलांगना। जहाँ संगम भागीरथी में भिलांगना का होता है, उसी संगम से थोड़ा सा आगे, उसी संगम के पास में ही टिहरी बांध का निर्माण किया जा रहा है। बिहार का शोक किसको कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। उड़ीसा का शोक महानदी को कहते हैं। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कब स्थापित हुई थी? 1897 में। कहाँ पे हुई थी? सिद्रपोंग, दार्जिलिंग में। भारत की द्वितीय जल विद्युत परियोजना कब लगी? 1902 में। कहाँ पे? शिव समुद्रम। कहाँ पे है ये? कावेरी नदी पर है ये, और कर्नाटक राज्य में। इसका ध्यान रखेंगे आप लोग। तिपाई मुख बांध परियोजना कहाँ पे है? बराक नदी पर, मणिपुर में ये बना हुआ है। तिपाई मुख बांध परियोजना एवं तीस्ता जल बंटवारे का विवाद भारत एवं बांग्लादेश के मध्य। इन दोनों को याद रखेंगे। तो दोस्तों, आप लोग इन परियोजनाओं को सबसे पहले आप याद कर लेंगे, उसके बाद अतिरिक्त जितना भी आपको तैयारी करना है करते रहिए। यह वीडियो हर एक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको हर हाल में आपको याद करना है। यदि इसमें कहीं कोई त्रुटि नज़र आवे तो आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।